पंजाब कांग्रेस में तीन ध्रुव हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, चरणजीत सिंह चन्नी और सुनील जाखड़। तीनों ही सियासी तौर पर एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये बात सबको पता है। लेकिन सोनिया गांधी ने चुनाव की तैयारियों के लिए कमेटियों को इस तरह से बनाया है जिनमें तीनों की मौजूदगी है, और अब तीनों एक साथ होंगे तो क्या होगा? एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, विवाद होगा और कहानी बनेगी। ऐसा ही हुआ जब सुनील जाखड़ ने कैंपेन कमेटी की बैठक बुलाई। बैठक में सिद्धू और चन्नी दोनों ही शामिल हुए और एक दूसरे पर जमकर तीर चलाए। बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना तीखा रुख बरकरार रखा। कमेटी के चेयरमैन सुनील जाखड़ ने सुझाव मांगा कि पार्टी किस प्रकार का प्रचार चाहती है, व्यक्ति केंद्रित, उपलब्धि आधारित या विश्वसनीयता आधारित। इस पर सिद्धू ने कहा कि हर घर पर जिसका फोटो लगा है, वोट भी उन्हीं को डलवा लो, प्रचार तो शुरू हो गया है। सिद्धू जिस समय ये बात कह रहे थे उस समय मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद नहीं थे, वह किसी से फोन पर बात करने के लिए बाहर निकल गए थे। सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की उपस्थिति में यह मुद्दा भी उठाया कि जिन नेताओं के रिश्तेदारों को चेयरमैन या विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर लगाया जा रहा है उन्हें हटाना चाहिए। सिद्धू ने यहां भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने रंधावा के दामाद तरुणवीर सिंह को एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया है। करीब 3.5 घंटे चली बैठक में पार्टी किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंच सकी, लेकिन इस बात पर ज्यादा संभावना बनी कि राहुल गांधी के रोड मैप के हिसाब से कांग्रेस संयुक्त चेहरे को ही सामने रखकर प्रचार प्रोग्राम तैयार करे। सूत्र बताते हैं कि बैठक में चर्चा हुई कि क्या एससी चेहरे को आगे रखकर पार्टी के प्रचार पर रोड मैप तैयार किया जाए या उपलब्धियों के आधार पर प्रचार किया जाए। लेकिन सिद्धू के रुख को देखते हुए कांग्रेस एससी चेहरे पर चुनाव प्रचार का दांव खेलने से डर रही है, क्योंकि जिस प्रकार से सिद्धू ने मुख्यमंत्री का नाम लिए बिना कह दिया कि सभी घरों दुकानों पर जिसकी फोटो लगी है उसी से ही वोट ले लेनी चाहिए, उससे कांग्रेस ये कदम उठाने से घबरा रही है। सिद्धू के रुख ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस उपलब्धियों पर केंद्रित प्रचार से भी कतरा रही है, क्योंकि अगर पार्टी मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के 3 महीने के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनवाएगी तो उन्हें 4.5 साल के कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल की उपलब्धियों को भी शामिल करना होगा। इसका लाभ कैप्टन को मिल सकता है। विश्वसनीयता पर आधारित प्रचार भी पार्टी को नहीं भा रहा है, क्योंकि इससे 2017 में किए गए घर घर रोजगार, किसान कर्ज माफी, बेअदबी कांड के दोषियों को सजा, नशे का खात्मा, 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ता जैसे वादे भी सामने आएंगे। इनका जवाब देना कांग्रेस के लिए चुनौती भरा हो सकता है। पार्टी ये मान रही है कि 2022 के चुनाव 1 वे नहीं बल्कि 2 वे होंगे, क्योंकि लोग मुखर होकर नेताओं और पार्टियों से सवाल पूछ रहे हैं। इसलिए पार्टी को सामने से आने वाले सवालों के लिए भी तैयार रहना चाहिए। चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस पार्टी ने एससी कार्ड खेला था। पार्टी ने जोर शोर से ये बात कही थी कि उत्तर भारत में पंजाब ही एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एससी बिरादरी का मुख्यमंत्री बनाया गया। ऐसे में माना जा रहा था कि कांग्रेस चुनाव में इसी आधार पर अपना प्रचार अभियान चलाएगी, लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही कांग्रेस इससे कतराने लगी है। अब पार्टी संयुक्त चेहरे की बात कर रही है।